हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज फ्रिक्शन की क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके पहले मैंने 2 चैप्टर और डाल चुका हूँ। तो आप यूनिट और मोशन का तीसरा मैं चैप्टर डाल रहा हूँ आज फ्रिक्शन के। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है? आपके ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्यों है सेल्फ एडजस्टिंग, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका वेट मैं मान लेता हूँ 10 किलोग्राम है, ठीक है। 10 किलोग्राम इसका वेट है और जो म्यू है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसे कहते हैं, वो 0.1 है इस सरफेस के बीच में और इस ब्लॉक के बीच। अब हम 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाए तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी इधर से 5 न्यूटन लगा तो इसको इसने मूव नहीं करने दिया। आपने 6 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी अब 6 न्यूटन हो जाएगा। तो मतलब आप जितना फोर्स इधर से लगा रहे हो, आपको इधर से भी उतना ही फोर्स फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लग के उतना, तो फिर इसको बॉडी को मूव, 10 किलोग्राम जो बॉडी उसको मूव नहीं करने दे रहा। तो मतलब फ्रिक्शन क्या है, ऐसे आपने 7 न्यूटन लगाओगे, 7 न्यूटन आपने लगाया तो 7 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी इधर से 7 न्यूटन हो जाएगा और ये बॉडी को मूव नहीं होने देगा। तो मतलब फ्रिक्शन है वो आपके फोर्स के अकॉर्डिंग वो आपके फोर्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसलिए उसे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आइए इसे एक बार और समझते हैं। जैसे कि आपने पहले ये 10 किलोग्राम की बॉडी थी, म्यू 0.1 है, म्यू की वैल्यू 0.1 है, तो म्यू की वैल्यू 0.1 है, तो अब फ्रिक्शन कब तक आपका एडजस्ट करेगा, उसकी एक लिमिट होती है जो एडजस्ट करेगा। तो जैसे कि आपकी म्यू एम जी लिमिट होती है, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसकी वैल्यू जो होती है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, म्यू एम जी होती है। म्यू आपका 0.1 है, एम आपका 10 है, जी आपका 10 है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन मतलब आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये 10 न्यूटन इसकी मैक्सिमम लिमिट है, मतलब यहाँ तक वो एडजस्ट कर लेगा। मतलब 10 लगाओगे तो 10 इधर से लगा के आपकी बॉडी को मूव नहीं करने देगा। लेकिन जैसे ही आप 10 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाओगे, मान लो आप 10.1 का फोर्स लगाए, 10.1 आपने लगा दिया, तो इधर से ये 10 न्यूटन ही लगा पाएगा, क्योंकि इसे 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, इसकी लिमिट आ गई। मतलब ये एडजस्ट नहीं करेगा। तो मतलब अगर दो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 10.1 माइनस 10, मतलब 0.1 न्यूटन का नेट फोर्स इस पर लग गया, तो बॉडी अब मूव करने लगेगी, इसकी मूव स्टार्ट, मतलब ये चलने लगेगी। पहले ये फ्रिक्शन उसे चलने नहीं दे रहा था, जितना आप लगा रहे थे उतना उधर से वो लगा दे रहा था, लेकिन इसकी एक लिमिट है लगाने की। मतलब 10 न्यूटन से ज़्यादा ये नहीं लगा पाएगा। तो 10 से जैसे ही आप ज़्यादा बढ़ जाओगे, 10.001 भी आप बढ़ जाओगे, तो 0.001 एक नेट आपको फोर्स दे देगा, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ जाएगा। होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज इट ईजियर टू रोल द बॉडी दैन स्लाइड। क्यों किसी बॉडी को रोल करना ईजी होता है दैन स्लाइड से? इसका सीधा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि किसी बॉडी को जो कोई भी बॉडी होती है उससे रोल करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये जो मान लीजिए कोई पहिया है, इस सरफेस पे रोल कर रहा है, इस पे लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। और आपका जब ये कोई ब्लॉक है, जब ये कोई इस सरफेस पे मूव कर रहा है, तो ये होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, और यहाँ और ये जो है ये रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन है, और यहाँ क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट्स वाई इट इज़ ईजियर टू रोल द बॉडी दैन स्लाइड। इसीलिए आपके जो पहिए होते हैं, जो किसी भी व्हीकल के पहिए होते हैं, वो सर्कुलर बनाए जाते हैं, क्योंकि सर्कुलर इसी नाते बनाए जाते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन को अपोज करता है। जो फ्रिक्शन जितना कम लगेगा उतना ही मोशन करना हमारे लिए ईजी होगा। इसीलिए सारे मूवेबल आर्टिकल, जितने भी मूवेबल थिंग्स हैं, आप देख लो ना, उसके पहिए गोल ही बनाए जाते हैं। गोल इसी नाते सभी पहिए गोल होते हैं, क्योंकि रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है, जो रोल करने का जो फ्रिक्शन होता है, बॉडी रोल करती है, उसका फ्रिक्शन कम होता है स्लाइड करने के अपेक्षा। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए आपको रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दैट इज़ वाई आपके जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उनके जो पहिए होते हैं वो गोल ही होते हैं।
होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।